न सिर्फ अपनी अफवाज पाकिस्तान के शुक्रगुजार हूँ, उनको हदिया तबरीक पेश करें इन शहदा को, इन गाजियों को, जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफ़ी है। आपने बड़ी तबाही मचाई है। मौसमियाती जो चैलेंजेस हैं, मैंने मिनिस्टर जो क्लाइमेट चेंज हैं, इनकी जो सेक्रेटरी हैं, मैंने इनको जिम्मे लगाया, यू हैव टू कम अप विद अ प्रोग्राम। ये नहीं कि आप रातों रात जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उससे हम उसको निपट लेंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर-ए-आज़म का क्लाइमेट और ज़राई इमरजेंसी का ऐलान। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, नुकसानात से मुतालिक 1 हफ्ते में जायजा मुकम्मल होगा। विफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालेंगे। सैलाब ने पूरे मुल्क में बड़ी तबाही मचाई है। 1000 लोग जाँ बहक हो चुके। माहौलियाती तब्दीली से एक दिन में नहीं निपटा जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी का एतराफ़। कहा, पाकिस्तानी कौम को अपने शुहदा पर फख्र है। हमें अफवाज पाकिस्तान, शहदा और गाजियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। कुछ लोग मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा और इदारों की तज़हीक कर रहे हैं। बैरून मुल्क और पाकिस्तान में बैठे फितने की शनाख्त और खात्मा करना होगा। कराची में तूफानी बारिश के बाद बाज़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, बरसाती नाले में भर गए। मलीर और लियारी नदी का पानी नश्तर बस्ती, ईसा नगरी समेत एतराफ की आबादियों में दाखिल। कोरंगी नदी में डूबने वाली गाड़ी में से 2 लाशें निकाली गईं। मजीद 3 अफराद लापता, तलाश जारी। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कयूमाबाद, चुरंगी और कुरंगी कॉजवे पर बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा। पानी की निकासी का अमल तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह की सादी टाउन में इलाका मकीनों से मुलाकात। मुतल्लिका इदारों को फौरी निकासी याब की हिदायत। वज़ीर आला सिंध जिना एवेन्यू और स्कीम 33 भी गए। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारिश से 4 अमवात हुई, सूरत हाल काबू में है। सड़कों की मुरम्मत जरूरी है। सिंध हुकूमत इकदाम कर रही है। सैलाब के हवाले से हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो कुछ कंट्रीब्यूट करने की बजाय और क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, निशानदेहियाँ ज़रूर करें, हमारी कमज़ोरियाँ उनकी निशानदेहियाँ करें, हम खुश होते हैं, उससे पता चलता है। लेकिन आप सिर्फ और ख़ास तौर पे एथनिक लेवल पे अगर क्रिटिसिज्म हो इस वक्त, तो बहुत ही नामुनासिब है कि वो किया जाए। हम सीखते हैं, जो है हम सब साथ मिलके कोशिश करेंगे कि उन कोताहियों से मज़ीद सबक हासिल करें। कराची में बारिश से थर्डू डैम ओवरफ्लो कर गया। पानी अतराफ के इलाकों तक जा पहुंचा। सरजानी, यूसुफ घोट में पानी घरों में दाखिल। सोहराब घोट, हसन, माना कॉलोनी ज़ेरियाब आ गई। शहरियों की बड़ी तादाद घरों में महसूस। सोहराब घोट के करीब शफीक कॉलोनी भी पानी से भर गई। कोरंगी का कॉजवे और दीगर सड़कों पर पानी जमा। मलीर से कोरंगी जाने वाला लिंक रोड भी मुतासर। जहांगीर रोड पर बारिश के बायस 3 हट्टी के मुकाम पर सड़क धंस गई। बारिशों के बायस जहरा भुट्टो का एक हिस्सा भी बैठ गया। सबसे ज्यादा सरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारत ने फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान से राब्ता करके आगाह कर दिया। दरियाए चुनाब, सतलुज और रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल। हेड पंचनंद, गंडा सिंह वाला और हेड सदनाई के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंचनंद के मुकाम पर पानी की आमद 5,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में भूखा वतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में दरियाए बेल्ट से मुल्हिका 145 मौजा जात मुतासर। सैकड़ों बस्तियां सैलाबी रैले की लपेट में आ गईं। खानेवाल, शोरकोट रेलवे सेक्शन 8 में रोज भी बंद। करोड़ पक्का में दरियाए सतलुज में तुगयानी, टब्बा वड्डा का हिफाजती बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी मुतादिद आबादियों में दाखिल। दरियाए चनाब के सैलाबी रैलों से तबाही। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके सैदपुर में सैलाबी पानी में 8 अफराद डूब गए। 5 साला बच्चे की लाश मिल गई। खातून समेत 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया।
दीगर की तलाश जारी। तमाम मुतासरीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरीन मुल्तान की बस्ती मोहम्मदपुर गोटा में सैलाब से बड़े पैमाने पर भी नुकसान हुआ। सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसले पानी की नजर। मुतासरीन की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के तेज बहाव के बायस बंद पर शदीद दबाव। मकीन घर बार छोड़ने पर मजबूर। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। पानी की आमद 5,02,884 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। कोटली बैराज के मुकाम पर भी पानी की आमद में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अपस्ट्रीम पर पानी की आमद 2,53,145 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई सिंध के पानी से कंगकोट कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। सैलाब में 23 साल नौजवान डूबकर जाँ बहक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नुडेरो में मोरिया बंद का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो को बंद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग की गई। कौमी बयानी की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के खिलाफ मजबूत कदम साबित होगी। नफरत अंगेज तकारीर और फिरका वारिद के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी बयानिया तैयार करेगी। कमेटी की क़यादत वज़ीर इत्तलात अता तारड़ करेंगे। तमाम मुस्तालिक मजहबी रहनुमा शामिल। मसीही, हिंदू और सिख रहनुमा भी कमेटी का हिस्सा। हाफिज ताहिर अशरफी कमेटी के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। मदारिस बोर्ड के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल। सूबाई पैगाम अमन कमेटियां भी NPAC की हिमायत करेंगी। हुकूमत का इक़दाम कौमी इत्तेहाद को मुस्तहकम करने और पाकिस्तान की क़यादत को एक नया संग मील फराहम करेगा। NPAC का मकसद बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देना, कौमी अमन की बुनियाद रखना और पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल के लिए इत्तेहाद को आगे बढ़ाना है। कमेटी दुनिया के सामने इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद में भी पाकिस्तान की आवाज़ बनेगी। कमेटी के अरकान में सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अलामा आरिफ हुसैन भी शामिल। पीर नकीबुर रहमान, अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर और डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी भी कमेटी का हिस्सा। मौलाना तैयब और अलामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी भी कमेटी के रुकन। कमेटी में अक़लियतों की नुमाइंदगी बिशप आज़ाद मार्शल, राजेश कुमार हरदासानी और सरदार रमेश सिंह अरोड़ा भी करेंगे। हुकूमत ने नए गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना ने घरेलू इस्तेमाल के लिए नए गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी उठा ली। अवाम की सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शन का इजरा किया जाएगा। RLNG दरामदी LPG से 35% तक सस्ती होगी। पहले से दरखास्त दहिंदगान को RLNG पर मुंतकिली का ऑप्शन भी दिया जाएगा। वफाकी वुज़रा अली परवेज़ मलिक और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, काबीना में सैलाब की सूरत हाल और नुकसानात का तफसीली जायजा लिया गया। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अज़ाले का ऐलान। जिसका जो नुकसान हुआ उसका अज़ाला करेंगे। फसल और घरों के नुकसानात का शफाफ तखमीना लगाने का अमल भी जारी है। जलालपुर पीरवाला को 8 किलोमीटर पुख्ता बंद की तामीर करके देंगे। अवाम के जान-माल का तहफ़्फ़ुज़ एक माँ बहन और बेटी बनकर करना ही मेरा फ़र्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर पीरवाला की हिफाजत के लिए बनाए गए बंद का दौरा। उमरपुर रोड बंद पर मुतासरीन के मसाइल सुने। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन में घुल मिल गए। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, वाफिर मिकदार में मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने गंदम की कमी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने खानेवाल में गंदम ज़ाया होने पर बरहमी का इजहार किया। मरियम नवाज ने सेक्रेटरी फूड, DG फूड और मकामी अमले को मुअत्तल कर दिया। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले जेल जाएंगे। पंजाब में सैलाब से ज़राई मईशियत को शदीद झटका। 21,25,838 एकड़ ज़राई रकबा मुतासर। कपास की 1,10,850 एकड़ फसल पानी में बह गई। चावल की 9,70,929 एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब। मकई की 1,86,419 एकड़ फसल बर्बाद। गन्ने की 2,20,344 एकड़ फसल सैलाब से तबाह।
सैलाब से 4,05,000 एकड़ पर चारे की फसल को भी नुकसान पहुंचा। सब्जियों की 1,15,260 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। कर्ज में डूबी कौमें तरक्की नहीं कर सकती, हमने नेशनल इंटरेस्ट के लिए पूरी कौम को दांव पर लगाया। कवानीन पर अमल दरामद होने से ही मसाइल का हल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा हमारा सबसे बड़ा काम अवाम की जिम्मेदारी को निभाना है। एक वक्त आएगा जब मसाइल हल हो जाएंगे और सिर्फ कानून साजी होगी। बदकिस्मती से हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सके। इसराइली जंगी जुनून, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास क़यादत पर फिज़ाई हमला। हमास रहनुमा खलील अल-हया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद। हमास का हमले में क़यादत के महफूज रहने का दावा। हमले के वक्त हमास की क़यादत खलील अल-हया की सदारत में गज़ा जंगबंदी से मुतालिक अमली की तजवीज़ पर गौर कर रही थी। इसराइली हुकाम का कहना है इमारत में हमास की सीनियर क़यादत मौजूद थी। हमले का मकसद हमास की बैरून मुल्क क़यादत को ख़त्म करना था। इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुतेरेस का कतर में हमास रहनुमाओं पर हमले की मज़म्मत। गुतेरेस ने कहा हमले कतरी खुदमुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। कतर खित्ते में अमन मुज़ाकरात का हम फरीक है। ऐसी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी सालसी को कमज़ोर करती हैं। कतर की हमले की पेशगी इतला देने की खबरों की तरदीद। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कतरी प्राइम मिनिस्टर ने इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोहा में इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। शहबाज शरीफ की कतर के आवाम, शाही खानदान और अमीर कतर से ज़ाहिर यकजहती। कतर पर इसराइल का हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इजलास बुलाने की दरखास्त अल जज़ायर और पाकिस्तान ने की। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम ताज़ा तरीन सूरत हाल और इसराइली जाहिरियत की संगीनी पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुमकिन इक़दामात और रद्द-ए-अमल पर गौर किया जाएगा। नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया पर पाबंदी हुकूमत को ले डूबी। नेपाली प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर के जरिए फरार। वजीर दाखिला समेत 4 वुज़रा भी ओहदों से मुस्ताफी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 21 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके। नेपाली फौज ने पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए पोजीशन संभाल ली। आर्मी चीफ की मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत। कौम से खिताब में कहा मौजूदा मुश्किल हालात को मामूल पर लाना जरूरी है। कुछ अनासर इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवाम, सिफारती मिशंस, कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा।